आप अपने बच्चे को स्कूल कहाँ भेजते हैं, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? और जो लोग सरकारी स्कूल में भेजते हैं, क्या वे वाकई उन स्कूल की हालात से संतुष्ट हैं? यह सवाल आज इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा, मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय और एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। यह मांग यूं ही नहीं उठी है। मऊगंज अभी अभी बना हुआ नया जिला है और यहाँ स्कूल शिक्षा की हालत किसी से छुपी नहीं है। मैं रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। मऊगंज जिले की लगभग संपूर्ण आबादी सुदूर जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है। शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ठ विद्यालय नहीं है। मऊगंज जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय तथा एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का कष्ट करें। धन्यवाद मंत्री। सवाल यह है कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर यह भी उन्हीं वादों की फाइलों की तरह दबकर रह जाएगा जो कागजों पर तो शानदार लगते हैं लेकिन जमीन पर कुछ ही नहीं बदलता। अब सरकार के अपने ही आंकड़े देख लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के बजट दस्तावेज बताते हैं कि 2010 और 11 की स्कूल शिक्षा पर लगभग 6,374 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 2025 और 26 आते आते यह खर्च बढ़कर 36,581 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यानी बजट बढ़ा है और इसका दावा भी है। सरकार दावा करती है कि यह शिक्षक वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षा और नई योजनाओं पर लगाया गया है। पर सवाल वही है, अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो सरकारी स्कूलों की हालत बदतर क्यों होते जा रही है? UDISE के आंकड़े बताते हैं कि 2010 और 11 में सरकारी स्कूलों में लगभग 1 करोड़ 33 लाख बच्चे पढ़ते थे। 2025-26 में यह संख्या घटकर 79 लाख के आसपास रह गई है। यानी 54 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से गायब हो चुके हैं। क्या ये सभी बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल चले गए या फिर स्कूल जाना ही छोड़ दिया? यह सवाल सरकार को परेशान करना चाहिए, पर होता उल्टा है। गिरते हुए एनरोलमेंट को क्रॉस करके GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 93 से 100% जैसी आधी अधूरी कहानी दिखाई जाती है। असलियत यह है कि माध्यमिक स्तर पर GER 68% के आसपास अटका हुआ है। स्कूल की संख्या पर नजर डालिए। 2013-14 में मध्य प्रदेश में 1,14,972 सरकारी स्कूल थे। 2025-26 में यह संख्या घटकर 82,128 रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल बंद हो गए या फिर मर्ज कर दिए गए। सरकार इसे मर्जर नीति कहती है, पर यह नहीं बताती कि मर्जर के बाद बच्चों को क्या हुआ। क्या वे स्कूल तक पहुंचे? क्या वह रास्ता लंबा जो हो चुका था उनके लिए, उसके लिए कोई सुविधा दी गई? और उन सुविधाओं का क्या हुआ जो मर्जर के बाद बनी रही? बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी, टीचर मौजूद भी हैं या फिर नहीं? UDISE के मुताबिक आज भी सरकार के 40% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 और 25 में मध्य प्रदेश के 5,501 स्कूल ऐसे थे जहां कक्षा 1 में एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ। यानी स्कूल तो है पर पढ़ने वाला कोई नहीं। यह हालात बताती है कि आम जनता अपने बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं देख रही है। यही वजह है कि मऊगंज जैसे जिलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की मांग उठ रही है। लोग सरकारी स्कूल पर भरोसा खो चुके हैं और चाहते हैं कि कम से कम उनके बच्चों को बेहतर विकल्प मिले। यदि सरकार सिर्फ बजट में संख्या बढ़ाती रही और खुद को सफल बताती रही तो जमीनी सुधार तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ कागजों में बजट गीला रहेगा और स्कूल सूखे रहेंगे। यह कहानी आगे यूं ही चलती रहेगी। मऊगंज में उठी यह आवाज सिर्फ एक जिले की मांग नहीं, यह मध्य प्रदेश के शिक्षा तंत्र का एक नया आईना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।